नमस्कार मित्रों, ये वर्लपूल की स्प्लिट एसी की पीसीबी है नॉन इन्वर्टर। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। इसमें प्रॉब्लम वही 5 वोल्ट की ड्रॉपिंग सप्लाई थी, जो कि ये स्विच खराब थी। तो अभी हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन वीडियो बनाया जाए कि कहाँ पे हमें सप्लाई इन करना है और वो सप्लाई कौन सी रहती है और कौन सा कनेक्टर किस चीज़ का है, कहाँ पे कितना वोल्ट बनना चाहिए और उस वोल्ट का क्या काम है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें सप्लाई कौन सी है। अगर अपन ऐसे देखना है तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रांसफार्मर, ना तो एसएम ट्रांसफार्मर, ना तो वो इस टाइप का ट्रांसफार्मर, ना ही कोई बक कन्वर्टर इस टाइप की समझ में आ रही। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पास इस कनेक्टर के पास, ठीक है, इस कनेक्टर के पास यानी कि इस वीडीआर एमओवी जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है और ये थर्मिस्टर रहा, तो यहाँ पे आपको 2 कनेक्टर दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 कनेक्टर जो हैं और उसी के जस्ट बगल में आपको डायोड दिख रहे हैं। तो ये 2 कनेक्टर जो हैं वो लीनियर सप्लाई की हैं। ठीक है, लीनियर सप्लाई का मतलब ये बाहर से इसमें ट्रांसफार्मर लगेगा, जैसा कि ये यहाँ पास एक एक ये। ठीक, तो यहाँ पे आपने 220 वोल्ट एसी इन किया, यहाँ पे 15 वोल्ट 18 वोल्ट एसी ही आउट होगा। यहाँ पे आप वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आउट होगा, कम करेंगे तो कम आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप 4 डायोड देख रहे हैं, इस डायोड को यूज करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया। इसी डायोड का काम ये रहता है कि इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। अब ये डीसी सप्लाई जो है यहाँ पे आके स्टोर होगी, इसको बोलते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर। अब यहाँ पे 12 वोल्ट 15 वोल्ट मिलेगा। अब वो 12-15 वोल्ट बताएंगे आपको। वो 12 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7805। इस 7805 का काम ये रहता है कि ये इनपुट में 12 वोल्ट लेगा और आउटपुट में 5 वोल्ट वो निकालेगा। ठीक है, ये जो 5 वोल्ट निकालेगा ये आपका ये जो मेन कंट्रोलर आईसी देख रहे हैं, जिसको एमसीयू बोलते हैं, इसको माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर आईसी बोलते हैं। इस माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कराने के लिए चाहिए। और आप ये देख रहे हैं सेंसर, ठीक है, जो कि हमारा इंडोर कॉइल पे लगा रहता है रूम पे। ये इसको रूम सेंसर बोलते हैं, इसको कॉइल सेंसर बोलते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पे ईप्रोम और प्रोग्रामिंग आईसी है। ये हमारा डिस्प्ले रहा जिसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। और ये हमारा कनेक्टर जो रहा ये स्विंग मोटर को चलाने के लिए रहता है। ठीक है, ये कनेक्टर, तो ये कनेक्टर आपका रहा फैन मोटर की फीडबैक, ये कनेक्टर रहा आपका मोटर को चलाने के लिए। तो क्या क्या वोल्टेज मिलता है मैंने तो आपको एक वैसे ही बता दिया हैं कि कहाँ पे कितने कितने वोल्ट बनने चाहिए। ठीक, ये इतना ध्यान दीजिएगा कि ये सप्लाई को हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ पे इन करना है, कहाँ पे नहीं। हम ये भी है इन करने के लिए, ये भी है इन करने के लिए, ये भी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया और ये हमारा फेज वायर हो गया। ये हमारा जो वायर है ये कंप्रेसर को चलाने के लिए यानी कि आउटडोर को ऑन करने के लिए ये वायर रहता है। ठीक है, जो कि 3 मिनट बाद यहाँ से सप्लाई छूटती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन करते हैं और इसको हमने पहचाना कैसे, मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ। आप पहचानने का तरीका ये रहा कि आपको देखना है फ्यूज कहाँ है। ठीक है, फ्यूज को एक टर्मिनल पे रख के और मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज पे यानी कंटिन्यूटी पे सेट करके ये देखना है कि हमारा बीप किससे कर रहा है। जैसे इससे हमारा बीप कर रहा है, इससे हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये हमारा इनपुट का हो गया। जिससे नहीं आएगी वो हमारा आउटपुट का हो जाएगा, जो कि कंप्रेसर के लिए रहेगा। 3 मिनट बाद आपकी यहाँ से सप्लाई छूटेगी। करके आपको बताते हैं कि कौन सी सप्लाई हमारी कहाँ पे बन रही है और कितनी बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 टेम्परेचर हमारा आ गया है। अभी थोड़ी देर बाद इरर आ जाएगा। ये इरर हमारा मोटर का है, जो कि हमने मोटर का कनेक्शन नहीं किया है। तो अभी हम जैसे आपको बताए थे कि सप्लाई कहाँ पे कितना चेक करना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये हमारा माइनस सप्लाई हो गया और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 15 वोल्ट, और यही 15 वोल्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये 12 वोल्ट मिल रहा है, कोई बात ना, ये रजिस्टर से कम किया गया है। ये 12 वोल्ट रहा और ये हमारा रहा 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट जो है हमारा इसके पास रहा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप अगर चेक करेंगे इस कैपेसिटर पे तो भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीसी सप्लाई। अब मोटर को चलने के लिए हमारी एसी सप्लाई चाहिए, तो हमको न्यूट्रल लेना पड़ेगा, जो कि एसी सप्लाई चेक करना है। तो न्यूट्रल देखिए यहाँ पे रहा और मोटर के लिए
अभी मोटर का इधर आ गया तो ये हमारा जो ट्रैक लगा रहा, ये यहाँ पे सप्लाई नहीं देगा, ठीक है। उसका कारण ये रहा कि ये मोटर का इधर आ गया, तो ये MCU जो सिग्नल देती है इसको ऑन करने के लिए, इस कपलर को, ये ट्रैक रहा, ये कपलर रहा, तो MCU जो है सिग्नल नहीं देगी, क्योंकि अभी ये जो इधर आया हम मोटर का आया था। अभी अगर हम मोटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन पे 220-230 वोल्ट सप्लाई मिलेंगे, ठीक है।